5 मल्टीबैगर शेयर 50 रुपए से 200 रुपए के बीच के, यही तो आप चाहते थे, राइट। तो अब बात जब मल्टीबैगर की आती है तो काफी लोग बस ये सोचने लगते हैं कि आज लिया और कल से धमाका शुरू। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो 5 ईयर की स्टोरी मिनिमम होनी चाहिए और 10 ईयर सोचते हैं तो भला है। सबसे मजे की चीज, अभी जो मार्केट में गिरावट आई और स्टॉक में अच्छा वाला सेलिंग प्रेशर देखा गया, उससे जो मार्केट में नए रिटेल इन्वेस्टर आए हैं उन्हें एक बात क्लियर समझ आ गई होगी कि भैया कोई चीज सिर्फ ऊपर नहीं जाती है, नीचे भी आती है और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए और उतना ही लें जो कैपेसिटी के अंदर हो और हम उसको प्रॉपरली से हैंडल कर पाएं। तो आज जो शेयर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 रुपए से 200 रुपए के बीच वाले, तो यानी यहां पर जो एक फायदा है, स्मॉल फंड इन्वेस्टर चाहते हैं उन्हें एक अच्छा मौका मिल सकता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस स्टॉक को हम बताने वाले हैं उसमें से 3 स्टॉक हम पहले से दिए हुए हैं और 2 की है न्यू एंट्री। और मेरा प्रॉमिस है, यस प्रॉमिस, अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा और सुना तो लर्निंग और अर्निंग ही नहीं, पेशेंस गेम का रियल प्रूफ आपको यहां देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ये मेरा वादा है। और इसीलिए आज मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और फिर कोई डिसीजन लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में एक बोनस पॉइंट दूंगा, जो समझ गए तो कहेंगे सही में स्टॉक के नाम के पीछे में फालतू में भागते थे। यह बोनस पहले पता होना चाहिए था जिससे हम सही अर्निंग कर पाते, करेक्ट। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट कर दें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस मत करना, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, 50,000 लोग फॉलो करते हैं और किसी भी ब्रेकिंग न्यूज का सबसे पहले फायदा उठाते हैं। देखिए, मल्टीबैगर शेयर की तलाश सबको होती है और ये ऐसे शेयर होते हैं जिनकी प्राइस भी कम होती है और ऊपर जाने की संभावना अच्छी खासी, और ऐसे शेयर इन्वेस्टर को बहुत पसंद आते हैं। और सबसे मजे की चीज है कि जो 5 शेयर हम आपको बताएंगे वहां पर FII और म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और आपको मैं इनका पेशेंस गेम भी बताने वाला हूं, जिससे आप यह समझ सकेंगे कि इतने पैसे वाले इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट के बाद कैसे पेशेंस रखते हैं और हमें उसकी सबसे ज़्यादा नीड है, क्योंकि हम पेशेंस नहीं रख पाते और अच्छे अच्छे शेयर को पोर्टफोलियो से निकाल देते हैं। तो पहला शेयर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, IT की ये कंपनी है, आउटसोर्सिंग सर्विसेज देती है। दिसंबर तिमाही में FII ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 7.21% कर लिया है, जबकि सितंबर तिमाही में इनकी हिस्सेदारी थी सिर्फ 6.56। और फंड हाउस ने दिसंबर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर कर ली है 11.17 और सितंबर में थी 9.30। क्या है इसका कारण? कंपनी का प्रॉफिट 35% बढ़कर 121 करोड़ रहा और इस स्टॉक ने राकेश झुनझुनवाला को भी बम्पर रिटर्न दिया है, क्योंकि ये उनके पोर्टफोलियो में। हमने 95 पर आप लोगों को दिलवाया था दिसंबर 2020 में। अब लर्निंग देखिए, दिसंबर में FII और म्यूचुअल फंड ने पोजीशन लिया और उसके बाद इस स्टॉक ने 84 का भी लो बनाया, यानी कंपनी से दोस्ती की, कंपनी को समझा और अपने इन्वेस्टमेंट पर भरोसा किया, राइट। तभी तो होल्ड किया, वरना फिर निकल जाते। अब कहोगे इस स्टॉक में अच्छा लेवल क्या है, तो इस स्टॉक में अच्छा लेवल है 100 या 90 का अच्छा लेवल है। अब नेक्स्ट सेकंड स्टॉक है ल्यूमैक्स ऑटोटेक। पहले कंपनी को समझते हैं। लीवर शिफ्ट गियर में 70% का मार्केट शेयर है, यानी बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। और क्लाइंट टीम के कौन कौन? बजाज ऑटो, होंडा, मारुति, टोयोटा, यानी बड़े बड़े नाम। अब FII ने क्या किया है, दिसंबर तिमाही में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 18.58% कर ली है, जबकि सितंबर तिमाही में इनकी हिस्सेदारी 18.32 थी। और फंड हाउस ने दिसंबर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 4.50 कर ली है, जो सितंबर तिमाही में 4.02 थी। अब कंपनी का प्रॉफिट 90% बढ़कर 25 करोड़ रहा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि 70% मार्केट शेयर यानी एक बहुत बड़ी पकड़, प्रॉफिट ग्रोथ 90%। लेकिन आप ये सोचिए कि आप इसे अगर सोचे कल ही मल्टीबैगर हो जाए, क्या पॉसिबल है? आंसर है बिग नो। प्रैक्टिकल होइए, प्रैक्टिकल सोचिए तो ज्यादा बेहतर रह पाएगा।
ये स्टॉक एक नई एंट्री है जो पहली बार मैं आपके साथ शेयर किया हूं। जो अच्छे लेवल हैं वो 130 115 के लगते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट। 5 से 10 साल बार बार बोलूंगा क्योंकि लेने के बाद घट जाए लोग परेशान होने लगते हैं। और याद रखिएगा इस स्टॉक से जुड़ा बोनस लास्ट में है। नेक्स्ट स्टॉक जमुना ऑटो इंडस्ट्री। काम क्या है? ऑटोमोबाइल सस्पेंशन का पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग में 70% का मार्केट शेयर, यानी अगेन मार्केट पकड़ तगड़ी। क्लाइंट कौन? वोल्वो, टाटा मोटर, जनरल मोटर, अशोक लेलैंड, M&M, टोयोटा, फोर्स, और बताओ और किसके नाम बताऊं? क्लाइंट में कहीं कोई कमी है? पकड़ में कोई कमी है? दिसंबर तिमाही में FII ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 6.53% कर ली, जबकि सितंबर तिमाही में था 6.34% ओनली। फंड हाउस ने क्या किया? दिसंबर में 7.75 कर लिया और सितंबर में था कितना? 5.36%। कंपनी का प्रॉफिट 198% बढ़कर 30 करोड़ का रहा। क्लाइंट जबरदस्त, अपने फील्ड में 70% का मार्केट शेयर। इस कंपनी से भी जुड़ा बोनस है जो लास्ट में अच्छा लेवल क्या? 60 और 50 का लेवल। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा? इंडियन बैंक। कुछ याद आया? ये स्टॉक सुन के कितनी बार आप लोगों को दिलवाया है। दिसंबर तिमाही में FII ने बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर कर ली 0.84%। सितंबर तिमाही में हिस्सेदारी थी 0.82 और फंड हाउस ने दिसंबर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर कर ली 2.54, जबकि सितंबर में था 2.03। वाई? बैंक का प्रॉफिट 112% बढ़कर 526 करोड़ रहा। आपको पता हो कि मैं हमेशा HDFC बैंक और ICICI बैंक को पसंद करता हूं। वहां पर जिस बैंक को मैंने रेकमेंड करना शुरू किया वो था इंडियन बैंक। 90 रुपीज से एंट्री दी, 157 तक गया और इस नज़र से देखा जाए तो पैसे ऑलमोस्ट डबल के पास पहुंच गए। वहीं पे वापस 90-100 के पास एक अच्छा कहानी बनता है। नेक्स्ट स्टॉक है JK टायर। ट्रक और बस को टायर देने में 32% का मार्केट शेयर। LCV और SUV को टायर देने में 35% का मार्केट शेयर। क्लाइंट निशान, वॉक्सवैगन जैसे बड़े नाम, वोल्वो, मारुति, टाटा मोटर, M&M, हीरो मोटो। अब बताइए कुछ कमी? दिसंबर महीने में तिमाही में FII ने 2.99% हिस्सेदारी की। सितंबर में कितना था? 2.23। फंड हाउस ने दिसंबर में अपनी हिस्सेदारी कर ली 0.02। सितंबर में कितना था? 0.01। कंपनी का प्रॉफिट 1880% बढ़कर 231 करोड़ का रहा। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट था सिर्फ 12 करोड़। डिटेल एनालिसिस की वीडियो इसकी हमने ऑलरेडी बना रखी है। 90-80 का अच्छा लेवल है। अब बोनस को समझते हैं। आई होप बोनस का इंतजार होगा, लेकिन उससे पहले लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। जितने भी मार्केट शेयर का डेटा आपको दिया है ये निकालने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है मेरे भाई, और ये कंटेंट अगर आपको ना पता हो कि मार्केट शेयर किसका कितना था तो आपका एक लाइक हमारे बहुत मोरल को बूस्ट कर सकता है। अब बोनस को समझते हैं। क्या आपने ध्यान दिया? ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े 3 स्टॉक। रीज़न क्या है? रीज़न है फ्यूचर, रीज़न है स्क्रैपेज पॉलिसी, रीज़न है ऑटोमोबाइल सेक्टर आने वाले नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में एक दूसरे लेवल पर इंडिया में होगा। और मैं तो इतनी डिटेल की जगह भी बड़ी मैंगो पीपल की भाषा में पूछता हूं। जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है वहां पर आप खुद को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को किस लेवल पर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर में पाते हो, आप ये बताओ। और ये जो स्टॉक हैं ये सोच के बिल्कुल मत लेना कि आज लिया कल से तेजी। अगर आप रियल इन्वेस्टर हैं तो खुद से डिटेल में इन बातों को समझिए, डिसीजन लीजिए और फिर बताइए कि क्या सोचने का तरीका रियल क्या होना चाहिए। मेरा मकसद था इस वीडियो से एक अलग दुनिया दिखानी, एक अलग सोच आपके अंदर पैदा करना, जिससे आप रियल इन्वेस्टर की सोच अपने अंदर ले पाओ और थोड़े से ऊपर नीचे से घबराओ नहीं, क्योंकि थोड़े से घबराने से सारी काम गड़बड़ हो जाती है। और इस स्टॉक को थोड़ा रीड करो, थोड़ी एनालिसिस करो तो बहुत आपको हेल्प हो पाएगी और लोगों के साथ शेयर करो जिससे उनकी भी सोच में सुधार आए और वो बहुत अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ अपने आप को एक रियल इन्वेस्टर में तब्दील कर सकें। और बस कमेंट करके अगर आप बताएंगे कि ये जो मेरी कोशिश थी आपको अच्छी लगी है तो हम इस कोशिश को कामयाब कर पाएंगे और भी आगे इसी तरीके से। और लाइक का बटन दबा के प्यार दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।